Hello everyone, welcome to Ajosphere. क्रैक यूपीएससी विदाउट कोचिंग। हाँ, हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं विदाउट कोचिंग हम कैसे यूपीएससी को क्रैक करेंगे। फर्स्ट, ये चैलेंजिंग है, बट सेल्फ डिसिप्लिन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान विथ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड हार्ड वर्क से हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत सौ ने किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किया है सेल्फ स्टडी करके, और हम भी कर सकते हैं। कैसे? सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। क्या करना होगा हमें? स्टैब्लिश करना होगा एक रूटीन। अब यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशन है उनके लिए अलग रूटीन, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उनके लिए अलग होगा, और बाकी कॉलेज स्टूडेंट सभी अपने हिसाब से एक रूटीन सेट करें। प्रायोरिटाइज टास्क, आइडेंटिफाई एंड फोकस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। सबसे पहले अपने वाई को क्लियर करो, क्यों बनना है। अभी बहुत सौ का इसमें आंसर होगा, फैमिली, रिलेशनशिप एंड पावर। बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, सभी अपने रीजन को कमेंट के अंदर बताओ। प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, cultivate the self discipline to avoid distraction and remain committed to your goals। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ और एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम इसे क्रैक कर सकते हैं। हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान बनाना होगा, सिलेबस की मास्टरी करनी होगी। सिलेबस को तो बाय हार्ट याद कर लो। अंडरस्टैंड द यूपीएस सिलेबस, ब्रेक इट डाउन इनटू मैनेजेबल कंपोनेंट्स। उनको सब स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करो और लर्न करो। अभी बहुत सौ ने यहाँ पे सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड किया है तो रीड किया है बट अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। हम आगे की वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। जीएस 1 to 4 सिलेबस देखेंगे हम। डाइवर्स रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितने बार पढ़ना है, ये डिसाइड हमें करना होगा। यूटिलाइज करना होगा वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स इंक्लूडिंग बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी, रेगुलर प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन एंड राइटिंग रिफाइन योर स्किल्स। अभी एकदम से कोई भी फर्स्ट टाइम में अच्छा आंसर नहीं निकलेगा, इट विल टेक टाइम। अभी ये टेक टाइम कैसे लेगा? फॉर एग्जाम्पल, आज आपने पॉलिटी में प्रैम्बल पढ़ा, प्रैम्बल के कंटेंट को रीड किया, उसके कंटेंट को रीड करने के बाद में प्रैम्बल से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके एमसीक्यू एंड मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं, ये चेक करो। स्लोली स्लोली एक एटीट्यूड डेवलप होगा आंसर राइटिंग का। एक दिन में कोई अच्छा आंसर नहीं लिखता है, फर्स्ट आंसर जो भी लिखता है वो बहुत खराब लिखता है, ऑब्वियसली ऐसा होता है। आप धीरे धीरे ये प्रोसेस करो, इट विल टेक टाइम। स्लोली स्लोली आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। आगे, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, टारगेट रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये 4 पॉइंट को याद रख के हमें प्रीलिम की प्रिपरेशन करनी होगी। फर्स्ट, कवर इंटायर सिलेबस थ्रू इंक्लूडिंग बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक टॉपिक। स्टैटिक सिलेबस को एटलीस्ट 5 टाइम रिवाइज करना है, तभी प्री क्रैक होगा। टारगेट रिवीजन, आइडेंटिफाई फोकस ऑफ योर वीकर एरियाज एंड इंप्रूव योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो आपके वीक एरिया है उस पर फोकस करना होगा, और वो टॉपिक को देखना होगा कि प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चंस उससे आए हैं। टाइम मैनेजमेंट, डेवलप स्ट्रेटजी टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्जाम। 9:30 to 11:30 जीएस का पेपर होता है, बिफोर 1 month ऑफ द प्रीलिम्स। इस टाइम स्लॉट के अंदर ही जीएस के पेपर को सॉल्व करो। एंड 2:30 to 4:30 सीसेट का पेपर होता है, तो इसी टाइम स्लॉट के अंदर 9:30 to 11:30 जीएस को और 2:30 to 4:30 सीसेट को
इस टाइम स्लॉट में हमको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, हम इफेक्टिवली टाइम मैनेज कर पाएंगे। एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, केयरफुली स्टडी द पैटर्न एंड द ट्रेंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पीवाईक्यू को एनालाइज करो। आप पीवाईक्यू को एनालाइज किस तरह से करेंगे? यूट्यूब सर्च करो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। मास्टरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज डेवलप करो, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड टॉपिक्स कवर्ड मेंस सिलेबस। मेंस के लिए डीप नॉलेज चाहिए। अब ये नॉलेज कैसी क्या आएंगी? कंटेंट से आएंगी। एक अच्छे कंटेंट से ये नॉलेज डेवलप होंगी। जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसी पे स्टिक रहो और उससे ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। यही आपको एक अच्छा आंसर, गुड आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। एनालिटिकल एनालिटिकल राइटिंग स्किल, योर एबिलिटी टू राइट क्लियर, कंसाइज एंड वेल रिसेंट आंसर। इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये अपने आप में 30 मिनट का टॉपिक है, हम इसे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर भी इंटरव्यू के लिए शोकेस योर पर्सनालिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज, यही देखा जाता है। टाइम मैनेजमेंट हमने पीछे भी बात की, किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। जो टाइम स्लॉट में पेपर होता है उस टाइम स्लॉट के हिसाब से हमें पेपर को सॉल्व करना है। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज के अंदर हम एग्जाम दे रहे हैं उस लैंग्वेज की कमांड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर दे रहे हैं तो वोकैबुलरी बिल्डिंग, ग्रामर मास्टरी एंड इफेक्टिव राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग, ये आना ही चाहिए। नॉट फॉर यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एंड अदर प्राइवेट जॉब इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, जस्ट लाइक ई बुक्स, पीडीएफ, there are so many telegram groups access wide range of study materials available online to supplement of your preparation। बहुत सारे पीडीएफ मत डाउनलोड करो और उसे फोल्डर्स में सेव मत करो, उसका प्रिंट आउट निकालो और रीड करो और रिवाइज करो, इसी से आप क्लियर करोगे। वो फोल्डर में पड़ा रहेगा, आप उसे रिवाइज नहीं करोगे। ऑनलाइन कोर्सेज, इनरोल रिलेवेंट ऑनलाइन कोर्सेज डिपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। Discussion forums, engage with other UPSC aspirant online forum and to share insight and learn from each other। और सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वहाँ पे रेगुलरली स्टूडेंट आंसर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उनमें ज्वाइन हो जाओ। आप इसके साइकिल में रहोगे प्रिपरेशन के। Achieve your success through dedication and perseverance, commitment and excellence, maintain dedication and strong work ethic throughout your UPSC preparation, resilience and determination, overcome challenges and setback with a positive mindset and resolve spirit, continuous improvement करना होगा, continuously evaluate and refine your strategies to ensure continuous growth and progress। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, by developing self-discipline, creating a comprehensive study plan, you can overcome obstacles and achieve your goal. With hard work and perseverance, you can turn your dream a civil servant into reality. Best of luck. Thank you. See you in the next video.